आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा और जय बृहस्पति देव। क्योंकि आज था गुरु भगवान जी का दिन और आपको पता है, जैसे कि मैं ब्लॉग में हमेशा बोलती हूँ कि गुरु भगवान के दिन मैं सुबह उठ के स्नान करती हूँ, तो मैं फटाक से उठ के स्नान करती हूँ। और आज था मेरा येलो येलो पूरा कॉम्बिनेशन, तो मैं येलो चूड़ियाँ, येलो टी शर्ट, येलो ही सब कुछ ऑलमोस्ट पहनती हूँ। अब ये चूड़ी इतनी टफ थी, उतर ही नहीं रही थी, मेरे हाथ में फ़िक्स हो गई थी। फिर मैंने येलो येलो चूड़ियाँ डाली और बस चूड़ियों के साथ बिंदी डाली। अब देख सकते हैं कितना सुंदर हाथ लग रहा है। वैसे तो मैं कैजुअल एक ही दो डालती हूँ, बट यहाँ पे मैंने डाला था चार चार पाँच पाँच चूड़ियाँ भर के, मांग एकदम मेरा जो सुहाग वाला था सिंदूर शादी के टाइम में। फिर यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई, सिंदूर डाला और आज मुझे लगाना था आलता। और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ मैं अकेली रहती हूँ और मेरी माँ हमेशा सिखाती कि आप पूरा श्रृंगार करके रखो, और मैं क्या ही बताऊँ कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ लिपस्टिक वगैरह फुल श्रृंगार किया क्योंकि कथा करनी थी, तो कथा के लिए आपको पूरी तरह रेडी होना होता है। फिर यहाँ पे मैंने आलता लगा लिया अपने पैर में और लगाई नेल पेंट। तो नेल पेंट लगा लिया था, उसको ऐड नहीं किया था। यहाँ पे जब भी हम आलता लगाते हैं तो हमारे घर में जितनी सुहागिनी औरतें होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, वो पैर में हल्दी के छापे ज़रूर डालती हैं। तो मैंने हल्दी के छापे अच्छे से लगा लिए थे, तो पैर मेरे बहुत अच्छे लग रहे थे और यहाँ पे इतना मतलब खिल के आ रहे थे, क्या ही बताऊँ। फिर मेरा लग गया आलता, मैंने धीरे धीरे बहुत अच्छे से लगा लिया था। वैसे तो बहुत अच्छा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मतलब अच्छा तो मेरी माँ ही लगा सकती है, क्योंकि वो हमेशा मेरे पैरों में लगाती थी। और पता है मुझे इतना शौक़ है आलता लगाने का, बचपन से ही था। मैं सुबह उठती थी मॉर्निंग में, माँ को मतलब इतनी छोटी थी, सुबह मैं कलर लगाते हुए मिलती थी। सब लोग कहते थे यार तो कितनी चंचल है, कितना मस्तीखोर है। फिर हाँ, अब तो बड़ी हो गई हूँ तो वो सारी चीज़ों का टाइम नहीं मिलता। यहाँ फाइनली मैंने आलता लगा लिया था और इस वैरायटी पे लगाया था। इधर पूजा करनी थी तो एक डाली थी चुन्नी येलो कलर की। फिर चुन्नी डालने के बाद अब मैं यहाँ भगवान जी की विंडो के पास आती हूँ, उनको खोल के भगवान जी को जल्दी से लड्डू गोपाल को उठाने की कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल उठ जाएंगे तो उनकी पूजा भी करूँगी। फिर मेरे लड्डू उठ गए थे और उनको प्यार से मैंने कुच्ची करी और उठा लिया कि चलो लड्डू नहा लेते हैं, आज तो आपको कथा सुननी है। तो विष्णु भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, मैंने सारे भगवान जी को उठाया, प्रणाम किया और इधर लेने आ गई थी मुनक्के, गुड़ और जो भी प्रसाद होता है, घी वगैरह। आपको पता है मैं अमूल के घी से दीपक जलाती हूँ, जो कि अखंड ज्योति आज का होता है। ये होता है गुरुवार के लिए स्पेशल। तो जब भी आप गुरुवार का व्रत रखना, पूजा करना, वैसे तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ, पर बिना व्रत किए, बिना कुछ खाए पिए मैं जब तक पूजा कथा नहीं करती हूँ तब तक मैं बिल्कुल भी कुछ खाती पीती नहीं हूँ। इवन मैं चाय तक नहीं पीती हूँ। चाय मैं सिर्फ अपने पूजा कथा समाप्त होने के बाद ही करती हूँ। इधर मैंने ले लिए गुड़, चने की दाल, मुनक्के, ये सब कुछ ले लिया था ऑलमोस्ट। और यहाँ से मैं अब कथा के लिए जा रही थी। तो फिर मैंने देखा कि अब मैं कथा करना है तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं सुबह सुबह। हालांकि मैं गुरुवार के दिन कोई भी साफ़ सफाई नहीं करती हूँ और वेडनेसडे के दिन नाइट पे मैं सारी ही साफ़ सफाई, किचन से लेके पूरा घर क्लीन करती हूँ। इवन जो जो कपड़े होते हैं सब कुछ धुल लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं घी मुझसे गलती से गिरा था, फिर मैंने उसको अच्छे से यहाँ पे देखा कि ये मेरा सब कुछ तैयारी हो चुकी है पूजा की। अब मुझे जाना था, देख सकते हैं आप मेरे पैरों में कितना सुंदर आलता लगा हुआ है। इधर मुझे लोटे में लेना था जल और जल में डालना था चने की दाल, गुड़, मुनक्का, जो कि मेरी माँ ने सिखाया। और पता है मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ और मेरी बुआ पूजा कथा करती थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। इवन मेरी दादी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। वैसे तो मैं बहुत इमोशनल हो गई मेरी दादी माँ का नाम लेके, पर पता है क्योंकि मेरी दादी माँ हमेशा सिखाती बेटा सुबह उठो, स्नान करो। यहाँ पे थोड़ा सा कपूर मैंने घी के साथ डाला था। घी के साथ डालने से दीपक अच्छा जलता है, लौ अच्छी आती है। फिर यहाँ पे विष्णु भगवान को, सारे भगवान जी को रखा मैंने, उनको अच्छे से स्नान भी कराना था अब। और सारे भगवान जी के माले वगैरह उतार लिए और अच्छे से नहलाने के लिए मैं यहाँ पे लोटे में सबसे पहले जल, मुनक्के, हल्दी, कुमकुम, ये सब कुछ डालती हूँ। और तुलसी में जल चढ़ाना होता है मुझे, तो सबसे पहले मैं एक बार तुलसी में जल चढ़ाती हूँ। ऊपर जाती हूँ तो फूल वगैरह ले आती हूँ, फूल, धूप, जो भी होता है। तो यहाँ पे दूर्वा वगैरह सब लगी होती है छत में। ऑलरेडी किसी ने पूजा कर ली थी, पर मैं अपने लिए सेपरेटली यहाँ पे जो नीचे अपने घर के सामने ही मैंने लगाया हुआ है गमलों में तुलसी और केले का पेड़, केले का वृक्ष। तो आप देख सकते हैं मैं ये फूल वूल लेके चल देती हूँ। अब हो चुका था मेरा टाइम, क्योंकि अब मुझे नहलाना था गुरु विष्णु भगवान को। यहाँ पे थाली में मैंने डाला सब कुछ, लोटे में डाल दिया था। इधर सूर्य भगवान को मैं जल चढ़ाने जाती हूँ।
तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए मैं अपने सर में चुन्नी ज़रूर रखती हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए मैं कंटिन्यू यहाँ पे 7 बार फेरे फिरती हूँ। और आप देख सकते हैं आलता मेरे पैरों में लगा हुआ है। मैं बहुत खुश थी आज तो मैं आलता को लेके, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद ये सारी चीज़ें की थी। और पता अकेले रहने पे थोड़ा सा आप लेज़ी भी हो जाते हो। एक से कोई दूसरा रहता है ना, तो वो आपकी हेल्प भी करता है और आपको सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड भी करता है। तो फिर इधर मैंने तुलसी माँ को और केले के वृक्ष की जड़ को अच्छे से नहलाया, इवन टीका, चंदन, हल्दी लगाया। आज हल्दी का ही टीका लगता है क्योंकि आज है गुरुवार। तो हल्दी के टीके के साथ मैंने भगवान जी को नहलाया, स्नान कराया, धूप दीप और फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से मैं अपनी मांग में भी जो मेरे भगवान जी का प्रसाद है सिंदूर, वो मैंने डाल लिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी भगवान को लगा के आप लगाते हो तो आपका सौभाग्य बना रहता है, आपका सुहाग अमर रहता है। सो मैंने अच्छे से अपनी मांग में भी लगाया। इधर दीप जलाना था तो दीप धूप और मैंने जलाए थे अगरबत्ती। तो अच्छे से दीप जलाने के बाद मैंने इनकी पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद आपको पता है कि मुझे कथा भी करनी रहती है और बहुत सारे काम रहते हैं। इवन ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो मैं और चीज़ें ब्लॉग में ऐड नहीं करती। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पूजा अच्छे मन से कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और मैंने अच्छे से पूजा करी गुरु भगवान की। दीप धूप तुलसी में डाले, अगरबत्ती चढ़ाए, प्रणाम किया भगवान जी को, दर्शन किया। प्रणाम करने के बाद मैं अंदर आती हूँ तो मुझे और भी काम रहते हैं। अभी तो यहाँ की ही पूजा हुई थी, अंदर की पूजा तो बाकी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। फिर अंदर आती हूँ, आसन बिछा के मैं सारे भगवान जी को जल्दी से स्नान कराती हूँ। आपको पता है स्नान कराने के लिए भी मतलब थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जो लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, लक्ष्मी गणेश भगवान जी हैं और साथ ही लड्डू गोपाल हैं, शिव जी हैं, मतलब शिवलिंग हैं दो। तो मैं सारे भगवान को नहलाने के बाद अच्छे से पूजती हूँ। और कंटिन्यू जो पूजा वाले गाने होते हैं, गीत भजन, वो मैं करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करते समय गीत भजन करना। और यहाँ पे मैंने गीत भजन जितने भी किए वो मतलब मेरे को आत्म सुख दे रहे थे। आपको पता है जब आप सुबह उठते हो किसी अच्छे काम के लिए, और इससे अच्छा काम, धर्म का काम, पूजा पाठ करने से अच्छा क्या ही हो सकता। आप मुझे खुद बताइए, आपकी ज़िंदगी ना बहुत सुखद हो जाती है। फिर मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लड्डू कितने सुंदर हैं, सबको हाय कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। फिर येलो कपड़े पहना दिए थे ताकि मेरी लड्डू सुंदर सी लगे। आज कथा सुनने के लिए रेडी हो गए थे। फिर यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान को माले फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। और उनको चढ़ाने के बाद फिर मैंने दीप भी जलाना था। और दीप जलाने के बाद मैं मतलब कथा शुरू होने से पहले जब तक दीप जलता तब तक फिर आप बोलना नहीं, मतलब आप बोल नहीं सकते हैं जब तक कथा होती है। तो जैसे ही दीप जलता है फिर मैं सारी चीज़ें बंद कर देती हूँ। यहाँ पर पूजा करने के बाद आपको पता है कि दीप जब से जल जाता है तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि आखिर मैंने इतने अच्छे से पूजा करी है, भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा तो बस जल्दी मेरी जॉब लग जाएगी और मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। फिर लड्डू गोपाल को भी मैंने धूप दीप नैवेद्य से अच्छे से आरती करी, सारे भगवान जी की करी। यहाँ पे केले का भोग लगाया था क्योंकि आज चढ़ता केला। ये है कृष्ण भगवान की व्रत कथा की किताब। यहाँ पे मैंने इसको ली और यहाँ पे कथा स्टार्ट कर दी थी। कथा स्टार्ट करने के बाद आरती वगैरह की। आरती करने के बाद मुझे करना था हवन, तो मैंने यहाँ पे आरती करी कपूर जला के। आपको पता है जब मैं लास्ट में आरती करती हूँ तो कपूर ज़रूर जलाती हूँ, ठीक है। कहते हैं कपूर जलाने से आपके द्वेष, जो भी पाप, सब कुछ मिट जाते हैं और घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो बस उस नाते मैं कपूर ज़रूर जलाती हूँ। इवन जो मेरा दीप जलता है अखंड, उसमें भी थोड़े से कपूर के पार्टिकल्स डालती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से दीप जलाया, आरती करी। अब आपको आरती ब्लॉग में सुनाई नहीं देगी। तब पे हवन के लिए मैंने आग भी बना ली थी और हवन करना था मुझे। हवन मैं मंत्र के साथ करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अग्निदेव को पहले जल समर्पित किया, उनको अच्छे से हवन किया। टीका वगैरह करने के बाद हवन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हवन हो रहा था भगवान जी के लिए। ये पूजा के अंत में करते हैं, कुछ लोग तो शुरू में करते हैं, पर मैं हवन लास्ट में करती हूँ थोड़ा सा। फिर पानी उतारने के बाद, हवन करने के बाद मैं अच्छे से हवन करती हूँ, बढ़िया आराम से करती हूँ। बहुत मज़ा आता है पूजा करने में, पता है। फिर हवन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे भगवान जी की छवि कितनी सुंदर है। पानी उतार दिया था मैंने, इवन सारे भगवान जी का जो भी कथा सुन रहे थे। तो यहाँ पे
फिर इसके बाद मैंने देखा कि मेरा हवन हो चुका है, कितने अच्छे से हवन हो गया है। और अब मुझे बनानी थी चाय। हवन पूजा करने के बाद भगवान जी को आशीर्वाद लेना था, प्रणाम करना था। तो आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, आपके घर में भी सुख सम्मति बनी रहे और ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो बस मैं एक ही कामना करती हूँ कि भगवान जी सबको खुश रखना, खुश सबको अच्छे से रखना, सबके लिए मतलब सबके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहें। तो यहाँ पे प्रणाम करती हूँ। फिर दीप को प्रणाम करने के बाद मैं सबके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ और अपने घर में सुख सम्मति बनाए रखने के लिए मैं कंटिन्यू भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। ये लीजिए और ये आप लोग भी ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को भी आशीर्वाद भगवान जी। फिर मैं किचन में कुछ बर्तन रखे रहते हैं, उन बर्तन को ऑर्गेनाइज करना होता है, उनको प्रॉपर प्लेस पे, क्योंकि रात में मैंने सारी सफाई कर दी थी और दिन में कुछ भी नहीं करना होता है गुरुवार के दिन। फिर मैंने अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज करी और मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है और चाय बनाना मतलब मेरे लिए सुबह का फर्स्ट काम होता है, पता है। और आज तो मैं कथा के बाद ही कर रही थी। फिर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें उनके प्रॉपर प्लेस पर अरेंज कर दी थी। आपको पता है एक काम नहीं होते, यहाँ पे 1000 काम होते हैं मुझे सुबह उठ के। तो मैंने चाय के पहले दाल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि दाल और चावल आज मुझे बनाना था, खाना भी तो पूरा ही खाना। तो दाल मैंने अच्छे से धुल ली और दाल चढ़ाया। बस दाल चढ़ाने के बाद क्या किया था, मैंने अपने लिए चाय भी बनाना था, तो दाल में वही धुलने के बाद हल्दी नमक ऐड किया और उसको चढ़ा दिया था। फिर आपको पता है बिस्लरी वाला पानी मैं डालती हूँ, यहाँ पे हमारे घर में यही आता है बिस्लरी वाला। तो ये वाला पानी इसमें डालती हूँ। ऐड करने के बाद हल्दी नमक थोड़े से मसाले जो दाल में पड़ के डेली डालती हूँ। दाल चढ़ा देती हूँ कुकर को, ऐसा कुकर मैं चढ़ाती हूँ। और इधर गैस के चूल्हे भी मैंने धुले थे। मैं इतनी साफ़ सफाई करती हूँ, पर थर्सडे के दिन क्या ही बताऊँ, पर थर्सडे को मेरी होती है पूजा, इसलिए मैं गुरु भगवान के दिन कुछ भी नहीं करती हूँ। खाना बनाती हूँ और बहुत सारे काम करती हूँ, लेकिन साफ सफाई वाला काम एक दिन पहले ही हो जाता है। फिर उधर मैं चाय के लिए तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, दूध ले आती हूँ फ्रिज से और बस स्टार्ट कर देती हूँ चाय बनाना। फिर मैंने मस्त सी चाय बना ली थी और चाय में डाल दिया था पानी और शक्कर ऐड कर दिया था। तो मेरी चाय बस बन गई थी और चाय के साथ मैंने बिस्किट ली। फिर आ गया मुझे मज़ा। तो यहाँ पे मेरी चाय उबलने लग गई थी, देख सकते हैं। और इधर मेरा कुकर भी सीटी देने लग गया था। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, पर क्या ही करूँ, अभी मुझे स्टडी भी करना था। फिर मेरा काम हो गया एंड फाइनली मेरी चाय भी बन गई। मैंने एक कप में इसके लिए छाना, एक प्लेट में निकाले बिस्किट और मैं ना चाय बिस्किट लेके बहुत एक्साइटेड रहती हूँ पता चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं चाय लवर हो गई हूँ। मॉर्निंग में तो एकदम चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे चाय में एक इलायची ऐड करती हूँ। ऐड करने के बाद मैं चाय पीती हूँ, चाय को छान लेती हूँ बस। और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। तो अगर ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।